वलीउल्लाह उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक दो चीजों की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकलेगी। उस वक्त तक अल्लाह की नहीं आ सकती। वो है हुब्बे माल और हुब्बे जाह। ये दो याद कर लें। हुब्बे माल का मतलब रोकड़े से मोहब्बत, रोकड़ा समझते हैं, पैसे से मोहब्बत। और दूसरी चीज है जाह, इज्जत और शोहरत की लालच, बड़ा बनने का शौक। बड़ा से मुराद हर महफिल में मेरी टांग ऊंची रहे। गुनाह तो पहले सभी छोड़ा करते थे, सभी बचते थे, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल ये खराब होना शुरू हो गया था। बहुत से लोग बज़ाहिर बड़े नेक होते हैं, लेकिन आप जब पैसों के मामलात करो तो पता लगता है कि इसके दिल में दौलत की मोहब्बत के पूरे पूरे गटर उबल रहे हैं। ये कहेगा कि मेरी खाल चली जाए मगर मेरा पैसा ना जाए। तो सूफिया किराम इसकी कोशिश करते थे। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स होते हैं ना, पहले तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, यानी ये मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, डॉक्टर तो हमेशा से हकीम होते थे पहले। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे तजर्बों के बाद दवाएं इजाद हो गई, भाई दिमागी ताकत के लिए, ये फलानी बीमारी के लिए। अभी कोरोना के तजर्बे से गुजर रहे, तब हो सकता है अगले साल कोई दवा इजाद हो जाए, लेकिन वो इजाद होने में भी कई लोगों के तजर्बे होंगे पहले। तो ऐसे ही बातिन की इस्लाह के लिए अहलुल्लाह ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये जाहिरी तौर पर तो नेक बन जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, ज़कात भी दे लेते हैं, और जो टूटे फूटे शरीयत के हकाम है वो भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से मामला क्या हो रहा है? खराब। और इस्लाम नाम है जाहिर और बातिन। ये जो 6 फुट का 5.5 फुट की बॉडी है, इसको भी ठीक करो और अंदर से दिल को भी ठीक करो। और इस बॉडी के और अंदर के दिल के ठीक होने में फर्क क्या है? ऊपर से बॉडी सिर्फ ठीक हो जाए ना, अंदर से हिसाब ठीक ना हो, सुकून तो मिलेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बॉडी भी हर वक्त इस बात का इम्कान रहेगा कोई गलत काम शुरू कर दे। और अंदर के सेटअप को दुरुस्त कर लिया ना, तो ऐसे है जैसे GHQ पे कब्जा हो गया। भाई जब बगावत होती है, मार्शल्लाह आता है, फौज के इख्तदार संभालती है, तो सबसे पहले कहां कब्जा होता है? यानी सारा कंट्रोल GHQ का आ जाता है ना। जितने भी मीडिया के जराए, जनरल मुशर्रफ ने नहीं जब वो किया था सारा, तो जितने भी पीक के उहदे हैं, पीक ऐसे मकामात हैं, हसास इदारे, सबसे पहले उनको कंट्रोल में लिया जाता है। तो इसी तरह मेरे भाई, ये जो हमारा सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फी कुल्ली जसदिन मुज़गा इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वही अल कल्ब। फरमाया खबरदार सुनो, हर शख्स के सीने में एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन वो ऐसा कीमती है कि जब वो सही हो जाए तो पूरी बॉडी सही हो जाती है, जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब। देखो ये मादी एतबार से भी है, रूहानी एतबार से भी, जाहिरी एतबार से भी। अगर आपकी सेहत खराब होना जब शुरू होती है तो सबसे पहले कहां से पता चलता है? दिल सबसे पहले बूढ़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीजें खराब होती हैं। कहते हैं ना, दिल घबरा जाता है जल्दी, दिल सही, नब्ज चेक की तो वो 100 तक भाग ही जा रहा है, नब्ज धड़क रही होती है लोगों की। मैं हैरान होता हूँ, किसी की 92, जवान लोगों की, कोई 90 पे आया हुआ है, कोई 92 पे आया हुआ है, कोई 80-85 पे आया हुआ है। जवान आदमी की जो नब्ज है ना, वो 72 से जितना ऊपर होगी, तो इसका मतलब दिल की सेटिंग क्या है? मैं ये नहीं कह रहा बीमार है, लेकिन सेटिंग मयारी नहीं, 72 बहुत। और जितना कम होगी, इसका मतलब क्या है? दिल क्या है? बोल लो ना, क्या जा रहा है? खानदानी। भाई आप अपनी ना नब्ज तमीज से किसी वक्त बैठ के चेक करना कितनी धड़क रही है। तो 72 से अगर कम है तो इसका मतलब एक तो बीमारी की वजह से कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लो, वो नहीं, नॉर्मल कंडीशन में। मैं भी एक एथलीट से मिला हूं, उसकी नब्ज के 55 है, 55। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके दिल को ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वर्किंग कम करना पड़ रही है, थोड़ी सी वर्किंग में काम 72 वाला हो रहा है। अरे जिसका दिल 55 दफा धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से नहीं, वैसे ही, तो इसका मतलब है वो 55 दफा धड़क के वो काम कर रहा है जो एक नॉर्मल आदमी का उस काम को करने के लिए 72 दफा धड़कना पड़ता है। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब सेहतमंद किसका है? 55 वाले का, 72 वाले का? 55 वाले का। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो 55 तो खैर बहुत ही, कोई दुनिया में चंद एक लोगों का ही होगा, लेकिन 65, 70 हटो बच्चों है।
अच्छा ये बात आई गई है तो ये होता कैसे है, इसको सेटिंग पे लाएंगे कैसे? ये आता है जॉगिंग से और एक्सरसाइज। दिल को धड़काएं, खूब वर्जिश करें, स्टेमिना बढ़ाएं अपना, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ जाएगा, सेटिंग पे। खैर अभी हम कोई उस जिस्मानी दिल की बात के लिए यहाँ बैठे नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर हजरात बताएंगे। और अफसोस की बात, अक्सर डॉक्टरों का 90 दफा धड़क रहा है। डॉक्टर सेहत के नुस्खे बताते तो हैं मगर खुद अमल नहीं करते। बता रहे होंगे सिगरेट पीना सेहत के लिए नुकसानदेह, और आप जाओगे तो सिगरेट पी रहे होंगे वो। तो इसलिए डॉक्टरों की बातों पे अमल किया करो, उनकी जिंदगी को फॉलो मत करो। समझ रहे हो, बातें अच्छी करते हैं। तो ये जो रूहानी दिल है ये भी क्या होता है, बीमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये बीमार होता है तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, खराब। इंसान को सुकून नहीं मिलता, इंसान के जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे नहीं होते। हम फिर उस जाहिर पे मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने वो बयान किया था ना कि अपना मकान कोई जरूरत नहीं है, इंसान की बुनियादी जरूरत नहीं है। इतने दलाइल से समझाया, नीचे कुछ लोगों के कमेंट से इस मौलवी की बातों में मत आओ, अपना मकान तो अपना ही होता है। तो वो दलाइल उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि दिल में ये तस्वुर बिठाने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मुसाफिर खाना है। वो जाहिरी चमक धमक को देख रहे हैं, वो W11 की चमक पट्टियों को देख रहे हैं। वो ये देख ही रहे कि भाई तेरा स्टेशन आगे लांडी में उतरना है तूने। एक तो W11 लांडी जाती नहीं है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों पहुंचा के आता हूं उसको लांडी हमेशा। वो ये नहीं देख रहे होते। तो ये भाई दिल में पहले ये तस्वुर बिठाओगे तो फिर हमारी बातें और उलमा की बातें समझ में आएंगी। नहीं बिठाओगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाना, बोलते रहो, लोग बोलेंगे बेवकूफ है, तो कैसी बातें कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गला आज जरा बैठा हुआ है, बोलने में मुश्किल हो रही है, बैठा हुआ एक दफा तबीयत से जो ना खंखारना पड़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सीने में दिल है जब ये सही होता है तो पूरा जिस्म सही। अब असल बात ये कि सही होने की डेफिनेशन क्या है? अरे जो जिस्मानी दिल जब सही होगा तो डॉक्टर कहेगा सही का मतलब है कि इतनी दफा धड़कता हो, क्या ख्याल है, कोलेस्ट्रॉल ना हो, ब्लॉकेज ना हो, वगैरह वगैरह। इसको डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या है, सही दिल है। तो रूहानी दिल के सही होने का मतलब क्या है? इसकी भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना कि आपका जो रूहानी दिल है वो क्या है, सही। और अजीब बात बताऊं, रूहानी दिल जब सही होता है ना तो जिस्मानी अगर थोड़ा बहुत खराब हो तो भी सेटिंग पे आ जाता है। वो रूहानी के सही होने से जिस्मानी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो फिर थोड़े बहुत अंडे पराठे उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ना सुबह सुबह, वो रूहानी दिल अगर सही होगा तो वो उसकी सेटिंग भी काफी हद तक सही कर लेता है। कुछ बदपरहेजी बहुत ज्यादा होगी तो फिर रूहानी आके कहता है भाई माफ कर दे, ठीक है ना, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो रूहानी दिल को सेहतमंद रखने का हुक्म दिया, तो रूहानी दिल की सेहत ये है जो मैं बता रहा था सूफिया कराम के। हाँ, रूहानी दिल की सेहत ये है कि दिल को दो मोहब्बतों से पाक कर लो। दो मोहब्बतें दिल से क्या कर दो, किक आउट, कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। ये दो चीजें निकाल लो तो हटो बच्चों काम हो जाएगा। और लोग इसी के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ कर लेंगे, ये दो काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक है माल की मोहब्बत, जिसको तसव्वुफ की इस्तिलाह में हुब्बे माल कहते हैं। हुब का माना अरबी में मोहब्बत। और दूसरा जाह, वजाहत कहते हैं ना, वजाहत तो नहीं कह सकते इसको, जाह कहते हैं इज्जत की लालच। लालच का मतलब मैं क्या बन जाऊं, बड़ा, मेरी इज्जत हो। माल की मोहब्बत और क्या, जाह की मोहब्बत। आप कह सकते हैं कि भाई माल की मोहब्बत तो एक फितरी चीज है, क्या ख्याल है भाई? पैसे से अगर हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? क्या ख्याल है भाई? तो ये कैसी बात है, पैसे से गोला गंडा भी आ रहा है, गुटखा भी उसी से आ रहा है, पान भी उसी से आ रहा है, घर भी उसी से मिल रहा है, गाड़ी भी उसी से आ रही है, और बीवी अगर खुश है तो वो भी किससे, आपके पैसे खत्म हो जाए। आप देखो बच्चे भी अब्बू को अब्बू क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते कि शनाख्ती कार्ड में ये मेरी वालदा के शोहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आप कागजात ला के बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इस पे मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं, पैसे दे रहे हो, अगर दे रहे हो ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है।
तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब इतने सारे काम होते हैं, तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना। तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो। हाय हाय, कैसे समझाएं, सवाल समझ में आ रहा है भाई। ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे। हर वक्त फिक्र के चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी। भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था? ये किससे आया है? पैसों से आए। तो सारे काम रोटी पैसों से खरीदी।